हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स। इस टॉपिक में हमारे पास 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला सब टॉपिक है आपका सोर्सेज एंड फील्ड्स, इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट फोर्स, और आखिरी सब टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये 3 सब टॉपिक में 3 सेपरेट वीडियोज़ में कवर करूँगा, और हर एक वीडियो का जो फ्लो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि पहले जो जो इसमें कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं तो वो इलस्ट्रेशंस ट्राई कर लेंगे, और आखिरी में मैं एक असेसमेंट दे दूंगा आपको, जिसमें आप ये चेक कर पाओगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स इस सब टॉपिक में पढ़े हैं वो आपको समझ आए हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सब टॉपिक से, जो कि है हमारा सोर्सेज एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे मैंने इस सब टॉपिक को समराइज़ कर लिया है। तो इसमें हमें बेसिकली 2 फील्ड्स के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। टोटल 4 कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं। पहला हमें बताया गया है कि इन फील्ड्स के सोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद बाकी 3 पॉइंट्स में इन दोनों फील्ड्स को कंपेयर किया गया है, या फिर सिंपली बोले यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी बताई गई है, क्या क्या सिमिलैरिटी इनमें होती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बात तो हमें पहले भी पता है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अच्छा, अगर बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड की तो उसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आपके पास कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफाइन होती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पे डिफाइन होती है, और ये दोनों ही फील्ड टाइम के साथ वेरी करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट से मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, कोई पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि कुछ और हो। दूसरा पॉइंट है Q, हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो। तो हर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी पड़ेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो आपको जब आप P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो भी बताना पड़ेगा कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और टाइम पे डिपेंडेंसी बतानी पड़ेगी। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, अगर हो रही तो बतानी पड़ेगी। ऐसे Q पॉइंट पे बतानी पड़ेगी। तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो तीसरा पॉइंट वही बताया जो मैंने अभी, कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चलिए अब आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। आखिरी पॉइंट कहता है कि ये दोनों ही फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। अच्छा जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, ध्यान आ रहा है? चलिए, अगर ध्यान नहीं आ रहा किसी को तो बता देता हूँ यहाँ पे। तो मान लेते हैं फिर से स्पेस में एक पॉइंट है P। अब हो सकता है इस पॉइंट P के अराउंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। तो सोर्सेज क्या थे, हमने अभी देखा मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो हो सकता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, और उनकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी नेट। हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, वो कैपिटल B यूज़ करते हैं। तो वो जो बी नेट यहाँ पे होगा वो हर एक सोर्स की वजह से जो फील्ड है उनका वेक्टर सम होगा। मतलब अगर मेरे पास सोर्स 1 है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो B1। सोर्स 2 है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 है तो B2। सोर्स 3 है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर B3 है तो B3। इन सारे मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर एडिशन हम कर देंगे तो हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अगर मेरे पास n सोर्स है तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, करते करते ऐसे ऐड करते करते nth सोर्स की मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐड कर देंगे, तो हमें इस पॉइंट P पे इन सारे सोर्सेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये हमारा है यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखा तो क्या थे, यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। ये चार के चारों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए कि नहीं, ये जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक असेसमेंट बना के दिया आपको। इस असेसमेंट के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं। थैंक यू।